हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज स्टॉकिंग यू। ओके, एंड डू यू नो देम? क्यों स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, तो सब कुछ जो है हम डिटेल्स में चेक करने वाले हैं। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट एज आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टा पे द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का पेज जो है उसको जाके फॉलो कर लो। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अबाउट में भी मिल जाएगा। ओके, और वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे और भी इंफॉर्मेशन आगे जाके वहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। सो गो एंड फॉलो। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है एंड व्हाई। क्या आप जानते हैं या नहीं? लेट्स सी। ओके, द इम्प्रेस, टॉरस एनर्जी। तो आप या आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ हेवीली फील हो रहा है कि आपकी जो राशि है वो टॉरस हो सकती है, होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इनके तो है ही, आपके भी है, इसीलिए मैंने बोला। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, स्पाइसिस एनर्जी। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एस ऑफ वैंड्स। ओहो, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है और क्यों? यू नो देम और नॉट? सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राशियां बता देती हूँ। यहाँ पे जो राशियां है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस। तो यहाँ पे अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, फायर साइन में एरिस, लियो, सैजिटेरियस है एंड वाटर साइन में पाइसिस है। ओके, एयर साइन नहीं है यहाँ पे प्रोमिनेंट, बट डजंट मीन इनका हो नहीं सकता। इस लाइक ये प्रोमिनेंटली निकल के आया है। ओके, तो इनके सन मून राइजिंग में ये हो सकते हैं। तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो छुपे हुए हैं। मतलब आप इनको जानते जानते हो, बट आपके दिमाग में नहीं आ सकता कि ये पर्सन जो है ना ये आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन है आपके नजरों के सामने है, बट यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया। हो सकता है कि आपको आपकी गट फीलिंग बोलती हो कि क्या ये पर्सन कुछ अलग है, जो सामने से दिखाता है क्या पीछे से कुछ और है। ओके, तो अगर आपको ऐसा किसी को देख के फील होता है ना, तो आपकी गट फीलिंग सही बोलती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप जो हो ना, जो व्यूअर्स हो मेरे, आप की गट फीलिंग अच्छी काम करती है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है।
तो अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है ना कि ये पर्सन जो दिखाता है वैसा नहीं है, कुछ और है इसके पीछे, इस मन में कुछ और है इसके, ये कुछ छुपा रहा है, तो यू आर राइट, ये वही पर्सन है। ओके, तो आप इनको जानते तो हो, बट आप सोच नहीं सकते कि ये पर्सन मुझे स्टॉक कर सकता है। हाँ, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बोलती हो, बट फिर आप जो है ना, यू जस्ट ब्रश्ड इट ऑफ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे मुझे मेरी इमेजिनेशन होगी, बट ऐसा नहीं है, ये वही पर्सन है। ओके, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉक करने का रीजन क्या है? स्टॉक करने का रीजन ये है कि ये आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इट्स लाइक दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको लेके बहुत पैशनेट फील करते हैं, ये आपके आउटर अपीयरेंस से, आपकी ब्यूटी से मेस्मराइज्ड है। ओके, आपको दिख रहा है एम्प्रेस का कार्ड, तो आप जो है ना, आप बहुत नर्चरिंग काइंड ऑफ एक पर्सनालिटी हो, बहुत ही लविंग केयरिंग टाइप की पर्सनालिटी हो आप। और आप जो है ना, प्यार देना जानते हो, प्यार रिसीव करना जानते हो, अपनी केयर करने वाले, लोगों की केयर करने वाले, तो बहुत सॉफ्ट काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी। एंड उसके साथ साथ जो आपके अंदर की क्वालिटी को एम्पलीफाई कर देता है, वो ये हाई प्रेस्टेस है। इट्स लाइक आप जो है ना, आपके अंदर मिस्ट्री भी है। इट्स नॉट लाइक कि आप सब कुछ खुल के बता देते हो, नहीं, कुछ मैजिकल सा है आपके अंदर, ये इनको फील होता है। इट्स लाइक इस पर्सन में कुछ तो बहुत अलग है, बहुत मिस्ट्रियस है ये पर्सन। हो सकता है कि आप जितना जानते हो उतना बताते नहीं हो। ठीक है, हो सकता है जैसे कि मैंने बोला, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी काम करती है। आप हो सकता है पॉसिबल है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हो। ठीक है, हो सकता है आपको चीजें से पहले आभास हो जाता हो, जैसे हम साइकिक हैं तो फील होता है हमें, वैसे ही हो सकता है आपके साथ ये चीज हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है ना, उस चीज को आप ब्रश ऑफ मत करो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा उस चीज को ऐसा सोचते हुए कहीं मैं इमेजिन कर रहा हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपके अंदर है ये क्वालिटीज। ओके, तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको ऐसे देखते हैं। ठीक है, और इनको जो है ना, आपका ऑरा अट्रैक्ट करता है। ये जो मिस्टीरियस प्लस सॉफ्ट प्लस आप इतने खूबसूरत हो, इतने नर्चरिंग हो, सब कुछ है आपके अंदर, तो ये चीज जो है ना, इनको खींचती है आपकी तरफ। ठीक है, इनको खींचती है आपकी तरफ। तो ये इन सारी चीजों की वजह से ना आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। और ये जो पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और के टूवर्ड्स भी अट्रैक्टेड है, किसी और को भी स्टॉक करता है, नहीं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन करके रखे हैं और हजारों लोगों को ये स्टॉक करना है, नहीं। इट्स ओनली फॉर यू। तो स्लो आएंगे, बट आएंगे जरूर ये आपके टूवर्ड्स। ठीक है, धीरे धीरे एक एक स्टेप लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जो है ना, ये अभी आपको जस्ट टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, माइंड सेट इनका बना हुआ है कि इनको आपके टूवर्ड्स आना तो है, बट अभी नहीं। हो सकता है कि ये धीरे धीरे आपके साथ ना आपको स्टॉक करके, आपके बारे में जान के सब कुछ, उस हिसाब से आपसे एक बॉन्ड बिल्डअप करने की कोशिश करे। ठीक है, और इस तरीके से जो है ना, ये आपके पास आएंगे। तो ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, लॉन्ग टर्म। और ये जो पर्सन है, ये मैं देख पा रही हूँ, काफी रिच पर्सनालिटी है, बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड पर्सन भी है। और ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट लाइक कि बहुत ओवरली इमोशनल है या ओवरली प्रैक्टिकल है, बट हाँ, लॉजिकली सोचते हैं ये चीजों को। ओके, लॉजिकली सोचते हैं। और आपके टूवर्ड्स जो ये अट्रैक्टेड है, इतना अट्रैक्शन क्यों फील होता है इनको आपके टूवर्ड्स, ऐसा क्या है आपके अंदर, इन चीजों को भी ना ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं खुद को। बेसिकली ये खुद को भी टेस्ट कर रहे हैं अभी, कि कहीं ये प्यार ही है, कहीं ये सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं है। तो इसलिए ना ये अभी देख रहे हैं, आजमा रहे हैं खुद को भी, इसीलिए अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि इनके लिए, इनको ऐसा रिश्ता नहीं बनाना जहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन हो या फिर सिर्फ पैशन हो। इनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि मुझे सोल टू सोल कनेक्शन चाहिए,
किसी पर्सन से जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म रह सकूं, जिसके साथ मैं एक रिश्ता बना सकूं, कुछ एक एस्टेब्लिश कर सकूं, एक स्टेबिलिटी रहे। तो ये आपके अंदर ये देखते हैं, बट इनको अभी आजमाना, अभी ये टेस्ट कर रहे हैं, खुद को टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इनको ऐसा नहीं चाहिए कि आगे जाके ये आपको हर्ट करे किसी तरीके से। ठीक है, यस। तो इसीलिए जो है ना, ये थोड़ा स्लो आ रहे हैं, और ये स्लो ही आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आ जाएंगे आपके पास, नहीं। ये अभी आपको स्टॉक करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही आएंगे। हालांकि पैशनेट बहुत है ये आपको लेके, बहुत ही ज्यादा पैशन फील करते हैं आपके टूवर्ड्स, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, हो सकता है विजुअलाइज भी करते हो आपको सेक्सुअली है। ठीक है, इंटीमेसी जो है ये चाहते हैं आपके साथ, दिमाग में है इनके, इमेजिनेशन वगैरह ये करते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव भी बहुत है ये आपको लेके। ठीक है, अगर ये आपको किसी के साथ देखते हैं ना, तो इनको बहुत चिढ़ मचती है, बहुत गुस्सा आता है इनको, बताते नहीं है ऑब्वियसली, बट गुस्सा बहुत आता है इनको। अगर आप पोस्ट वगैरह डालते हो किसी के साथ, सपोज अगर ये आपको मतलब है आपके साथ अगर ये, तब तो इनको बहुत चिढ़ मचती है। और नहीं भी है तो भी ये जो है ना, आपको फेक अकाउंट से देखते होंगे, ऐसा है इनके साथ। तो जो भी है, ये आपको किसी के साथ भी देखते हैं ना, इनको बहुत चिढ़ मचती है, बहुत। वो जैसे फील करते हैं, इट्स लाइक शी इज माइन या ही इज माइन, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है ये किसी और के साथ। ठीक है, फिर ये बोलते भी है खुद को कि अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, कुछ बताऊंगा नहीं तो, या बताऊंगी नहीं तो इसको कैसे पता चलेगा मेरे बारे में। तो काइंड ऑफ डर तो नहीं है इनको, बट हाँ एक पॉजिटिवनेस है, और ऑब्जेशन भी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी ऑब्जेशन है कुछ। अनहेल्दी ऑब्जेशन मैं नहीं कहूंगी अभी, बट हाँ एक काइंड ऑफ वो होता है ना, लाइक लविंगली जो होता है ना कि शी इज माइन, ही इज माइन, ऐसे क्यों, प्लेफुली जो हम लोग बोलते हैं ना, वैसा टाइप का है। अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी आपको बताऊं ना, ये जो है ये बहुत ही लॉयल टाइप के पर्सन है। ये रिच काफी है, वेल एस्टेब्लिश पर्सन है ये, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है। ओके, किसी अच्छे पोजीशन में ये हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, या फिर नेम फेम अच्छा खासा होगा इनके पास। ठीक है, जिस भी फील्ड में है ये लोग इनको जानते हैं। ठीक है, चाहे सोशल मीडिया में है, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल मार्केटिंग में है, जो भी करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, या फिर हालांकि मुझे यहाँ पे जॉब तो नहीं दिख रहा है, मुझे बिजनेस ही दिख रहा है, या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह करते होंगे इन्फ्लुएंसर वगैरह ये सब, बट जॉब मुझे इनकी दिख नहीं रही है। ओके, अगर जॉब है भी, फिर भी बिजनेस तो है ही इनका, और या तो ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये तो है इनके दिमाग में। ठीक है, और एक चीज नहीं करते होंगे, मल्टीपल चीजें है, मल्टीपल करियर्स हैं इनके। ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, सो यस, दिस पर्सन इज टॉकिंग यू गाइस। ठीक है, और बहुत ही आपको अगर लग रहा है ना कि कभी कभी ऐसे ये स्टॉक कर लेते होंगे, नहीं, ये आपको कंटिन्यूअसली स्टॉक करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं। ठीक है, काम भी कर रहे हैं ना, तो भी इनके दिमाग में रहता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है अभी, क्या सोच रहा है अभी। दे आर गेटिंग, इट्स लाइक दे आर लूजिंग ओवर यू। ठीक है, खास करके आपका जो ऑरा है ना, ये इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, बहुत ही ज्यादा। इसलिए ये जो है ना, कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं। इनको समझना है कि ऐसा क्या है आपके अंदर, क्यों ये इतना खींचे चले आते हैं। ठीक है, हो सकता है बाकी लोग जो है अपोजिट जेंडर के इनको अप्रोच करते हैं, बट ये जो है किसी के टूवर्ड्स नहीं जाते, नहीं है इनके अंदर ये सब चीजें, इजीली किसी के भी टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसीलिए ना आपके टूवर्ड्स इनको एग्जैक्टली क्या है, क्यों ऐसा फील होता है, ये जानना है। ठीक है, ये प्यार ही है या कुछ और है, इसलिए। हम्म इनके अगर मैं फीचर्स की बात करूं, तो ये मुझे मीडियम हाइट के दिख रहे हैं, 5'8" 5'9" ऐसी हाइट होगी इनकी। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, डस्की स्किन टोन इनका हो सकता है। ठीक है, ज्यादा फेयर नहीं दिख रहा है, डस्की स्किन टोन इनका हो सकता है। और थोड़ी सी इनकी हेवी बॉडी हो सकती है, लाइक बल्की टाइप की, थोड़ी सी ऐसे हो सकती है इनकी बॉडी। ठीक है, यस, हाँ,
यस। और अगर ये फीमेल है तो शॉर्ट हाइट मुझे दिख रही है इनकी, और यस थोड़ी सी चबी है ये, और मीडियम फेयर इनका स्किन टोन हो सकता है, और हेयर जो है ना इनका बैक तक होगा, शोल्डर से नीचे तक होगा, और मेल है तो थोड़े शॉर्ट हेयर दिख रहे हैं मुझे। यस, और भी देख लेते हैं। ओके। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ओके, तो ये जो है ना, ये आपसे कॉन्वर्सेशन तो करना चाहते हैं गाइस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ये आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, बट उसके पहले जो है ना ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। इनको है कि मैं पहले सब कुछ पता कर लूँ इस पर्सन के बारे में, उसके बाद जो है ना मैं इससे बात करूंगा। तो जब भी ये आएंगे ये आपसे खुल के बात करेंगे, कम्युनिकेशन इनका अच्छा है। हो सकता है कि ये थोड़ा कम बोलते हो, ठीक है, हो सकता है इतना ज्यादा नहीं बोलते, थोड़े से रिजर्व काइंड ऑफ है, एज प्रैक्टिकल मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा देख के हो सकता है, लग सकता है आपको कि ये थोड़ा इट्स लाइक सीरियस काइंड ऑफ है पर्सन, बट नहीं, ये सीरियस है, बट जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो बहुत खुल के बात करते हैं ये, इट्स लाइक बहुत क्लियर बात करते हैं, स्ट्रेट बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, हो सकता है ब्रीफ में ही ये सारी बातें बोल जाए, क्योंकि वर्ड चॉइस जो है ना बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे इनका। अच्छा, एक चीज और, अपने एज से ना ये मुझे थोड़े छोटे ही दिख रहे हैं, लाइक जो भी एज है उससे 2-3 साल ये छोटे ही दिखते होंगे, ठीक है। यस, तो यस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ही आपसे करना चाहता है, हो सकता है आपकी इनसे बात होती हो, एज आई सेड कि आपको हो सकता है लगता हो कि ये पर्सन है, बट आप डाउट करते हो खुद को, और ये छुपे हुए हैं, तो आपकी हो सकता है बात होती है, बट नॉट हार्ट टू हार्ट, क्योंकि इनके दिल में क्या है आपको नहीं पता, आपको हो सकता है डाउट होता हो, बट यू डोंट नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप जो है ना अपने इंट्यूशन पे भी इतना ध्यान नहीं देते हो, इसलिए हो सकता है। और इन्होंने आपको कभी हिंट भी नहीं दिया है, वैसे ये भी मैं देख पा रही हूँ, ये जो है ना बिल्कुल छुपा के रखा है इन्होंने। ओके, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, सी। तो यस, इनको लगता है कि आप जो हैं इनके ट्रू लव हैं, क्योंकि इनको जैसा फील आपके लिए होता है, आपको देख के इनको जो फीलिंग आती है, ये फीलिंग इनको आज तक किसी को देख के नहीं आई है। दे आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो इजीली किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं होते, हो सकता है कि इनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप भी ना रहा हो, ओके, हो सकता है, और अगर रहा भी है तो एक रहा होगा, सीरियस ही रहा होगा अगर रहा है तो, बट ये जो है ये ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप्स को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर रिलेटिव्स हो, अपना पार्टनर हो, सबको ये बहुत हर हर एक रिश्ते को बहुत सीरियसली लेते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाते हैं, और बहुत लॉयल रहते हैं। तो इनको ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो इनके साथ लॉयल रह सके, और क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस लगते हो ना, तो ये जो है अभी आपके बारे में पता कर रहे हैं, आप आपके बारे में जाना है, इनको लगता है कि मैं अगर इससे डायरेक्टली पूछूंगा और इसने मुझे आधी चीजें नहीं बताई तो, इट्स नॉट लाइक इनको ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट नहीं है, इट्स लाइक रैशनल माइंडसेट है बहुत इनका, बहुत लॉजिकली सोचते हैं ये, दैट्स वाई ये थॉट आ रहा है इनको। ओके। हम्म, तो आपको देख के ना इनको सोलमेट वाली वाइब आती है कि ये इंसान भाई, इसको मैं, ये मेरे लिए ही बना है, ऐसा। प्लेफुलनेस, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, yes। हम्म, ओके, ये जो है ना अपने अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं गाइस, ठीक है।
एज जो मैंने बोला, आप हो सकता है ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग, लविंग, फन लविंग, फिर केयर करने वाले, और बहुत ही इट्स लाइक आप शो करते हो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, आप जानते हो अच्छे से जो भी आपको फील होता है, ठीक है। आप बहुत प्लेफुल काइंड ऑफ पर्सन हो। तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा इनको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं आप जो है ना इनको खड़ूस ना समझ लो, और इनसे जो है बात ही ना करो, और जब ये आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दो कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, ठीक है। तो हो सकता है ना कि ये अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फॉर यू। हालांकि उन्होंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है किसी के लिए, बट यस ये ट्राई कर रहे हैं। इनके लिए मुश्किल है थोड़ा, बट दे आर ट्राइंग, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज एंगेजमेंट, ओके। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सी मैंने आपको बोला था ना कि इनको जो है ना कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ना तो ये किसी कैजुअल रिलेशनशिप में जाते हैं। ये बहुत सीरियस टाइप के इंसान है इन सब चीजों को लेके। तो आपके लिए जो इनको फील होता है, इसको इनको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है, इट्स लाइक शादी तक लेके जाना है, ठीक है। कैजुअल नहीं रखना, ना तो ये नॉर्मली डेट करने के लिए आना चाहता है आपके पास, नो, ये एनर्जी नहीं है इस पर्सन की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, इनको आपको स्टेबिलिटी देनी है, इनको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए जहां पे जो है कमिटमेंट हो, लॉयल्टी हो, लव हो, ठीक है, और जेन्युइन हो। ऐसा नहीं जो आजकल चलता है कि हाँ आज है कल नहीं है, नहीं, जेन्युइन हो, लॉयल्टी हो, सब कुछ हो, ठीक है, ऐसा पार्टनर चाहिए। और ये चीजें ये आपके अंदर देखते हैं, ठीक है, यस। सो बहुत कुछ ये दिमाग में अभी सोच रहे हैं आपको लेके, बट हाँ टाइम लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आ जाएंगे आपके पास, नो, टाइम लेंगे ये, यस। सो यू हैव टू वेट इफ यू वांट कि ये पर्सन आए आपके टूवर्ड, यस। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस पर्सन को पसंद करते हो, और आप जो है ना, आपने हो सकता है इनको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि आपके दिल में आखिर है क्या। ऐसा भी हो सकता है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के साथ मैच करेगा, सबके साथ नहीं, ओके। तो आपके साथ अगर होता है तो बताना कमेंट में, यस। अब मैं अगर कुछ डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 4/14/24, 2/12/22, 6/16/26, 7/17/27, एंड 1/19/30/20, यस। कुछ अगर मंथ्स की बात करूं, जनवरी, अप्रैल, फरवरी, जून, अगस्त, नवंबर एंड सितंबर, ओके। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ लेटर्स देख लेते हैं, ओके। डी एम डब्ल्यू आर ओ। तो DMWRO ये लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। कुछ लेटर मुझे ऐसे चैनल हो रहे हैं, जैसे AHD, डी तो है यहाँ पे, AHK एंड S, ये मुझे लेटर्स चैनल हो रहे हैं, ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।